व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे ओम। गुरु गीता हम लोग ईश्वर पार्वती संवाद के अंदर गुरु का महिमा का चर्चा कर रहे हैं और उसमें हम गया बार जो रविवार को देखे थे उसमें हम ये विचार किए थे, विशेष करके वो गुरु का भक्त जिसने वेद और शास्त्र के अनुसार गुरु भक्ति की है वो पहले किए हुए घोर पाप से मुक्त हो जाता है। इसीलिए उसको कभी जो सूडो गुरु जिनको कहते हैं, जो गुरु के रूप में पाखंडी लोग गुरु रूप में लोगों को ठगते हैं, वैसा गुरु सच्चा गुरु भक्त के पास नहीं आते हैं। प्रकृति का ये निर्णय होता है, उसको गुरु की कृपा अवश्य मिलेगा। और दुसंगम च परित्यज्य पाप कर्म परित्यज्येत चित्त चिन्हमिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। और दुसंग का अर्थ है दुर्जनों का संग का, दुर्जन का अर्थ है पापी संसारी जीव। जिस व्यक्ति ने दुर्जनों का संग छोड़ दिया है और पाप करना छोड़ दिया है, ऐसे व्यक्ति को उसके अंतःकरण के चिन्हों से पहचान करके दीक्षा देनी चाहिए। मंत्र दीक्षा के लिए जहाँ दुष्ट और पापी का संग छोड़ना आवश्यक है, वहाँ आत्मज्ञान के लिए संसारी व्यक्ति का संग छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। एक कहावत है, हम गया बार भी इसके ऊपर चर्चा किए थे, संसर्गजा दोषो गुणा भवन्ति। संग से अच्छा और बुरा दोनों गुण का लाभ होता है। संग के कारण देखो, उदाहरण है, दुरात्मा महा दुष्ट हत्यारा व रत्नाकर दस्यु वाल्मीकि ऋषि के रूप में सारा दुनिया सब जिसको जानते हैं कैसे बदल गया। अंगुलीमाल जो इतना बड़ा मर्डरर था, वो कैसे साधु बन गया। जगाई माधाई वो चैतन्य देव के संग से कैसे साधु बन गए।
सबका संग से ही उद्धार होता है, सत्संग से, और दुर्जन के संगों से, जिसको कोई बदगुण नहीं है, वो दुस्संग में रह करके सारे बदगुणों का शिकार हो जाता है। बच्चे लोग, आजकल का बच्चों को देखो कैसे वो किसका संग, मोबाइल का संग से कैसे अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और क्या क्या हो जाता है। लड़ाई कर बैठते हैं परिवार के माँ बाप भाई बहनों से। ये सब संग दोष है। चित्त त्याग नियुक्तश्च क्रोध गर्भ विवर्जितः देत भाव परित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते। दीक्षा देने के लिए कौन उपयुक्त है जो दीक्षा ले सकता है? जो उपयुक्त मतलब जो सत्पात्र होता है, जो शिष्य बनने लायक होता है, उसका कैसे क्या गुण सब देखना चाहिए ताकि उसको दीक्षा दिया जा सकता है। ये गुरु लोगों के लिए है। चित्त त्याग नियुक्तस्य क्रोध गर्भ विवर्जितः द्वैत भाव परित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते। जिसका मन वैराग्य से युक्त हो, चित्त त्याग नियुक्तस्य, और क्रोध गर्व विवर्जितः, क्रोध भी नहीं जिसके अंदर, और जिसके अंदर अभिमान नहीं है, जिसने द्वैत भाव को परित्याग कर दिया, उसे ज्ञान की दीक्षा देनी चाहिए। ज्ञान की दीक्षा ऐसे व्यक्ति को गुरु कैसे भी कहाँ से भी आकर के मिल जाते हैं और उनको दीक्षा मिलता है। और जैसे उर्वरा भूमि में बीज बोने से वो अवश्य फल देने वाला होता है, वैसे ही ऐसे जो सत्पात्र बन जाता है, सारे दिव्य गुणों से संपन्न रहता है, उसको सद्गुरु अवश्य मिलते हैं। इसके ऊपर गोपीचंद और भर्तृहरि की कहानी आप लोग सुने होंगे। और जैसे हमारे परमहंस देव, वो समय हो गया रे आ जाओ करके छत के ऊपर चढ़ के शिष्य लोगों को बुलाते थे। और अनेक कहानियाँ हैं, जैसे निगमानंद जी को गुरु लोग ढूंढ ढूंढ करके ले लिए थे। ऐसे ही सत्पात्र जो बन जाता है, उसको गुरु ढूंढ करके निकाल लेते हैं और उनको दीक्षा देते हैं, और वो दीक्षा उनको ज्ञान प्राप्ति में सहायक बनता है। हमारे युक्तेश्वर जी महाराज, उनको भी बाबा जी महाशय ऐसे ही जाल में फंसा करके अपने पास ले लिए थे। गुरु लोग अपने योग बल से, अपना माया से भक्त, अपना जो शिष्य लोगों को किसी भी हालत में बांध करके अपने पास खींच लेते हैं। तो जो सवाल था पार्वती माता जी का, अगर
किसी शिष्य को असद गुरु जो जो ढोंगी गुरु मिल जाए तो उसका क्या हालत होगा। तो भगवान शंकर जी का कहना है कि नहीं, ऐसा व्यक्ति को सद्गुरु ही मिलते हैं, असद्गुरु नहीं मिलेंगे, ठगु गुरु नहीं मिलेंगे। ये तत् लक्षण संयुक्तम सर्वभूत हिते रतम निर्मलम जीवितम यस्य तस्य दीक्षा विधीयते। किसको गुरु लोग दीक्षा देते हैं? इन लक्षणों से युक्त समस्त प्राणियों के हित में लगा हुआ सर्वभूत हिते रहता है, और जिसका जीवन निर्मल है उसे ज्ञान की दीक्षा दे देनी चाहिए। दे देनी चाहिए, क्या मिल ही जाता है। गुरु लोगों के लिए ये है। इसका ठीक विपरीत अर्थ भी हम इसको समझ सकते हैं। गुरु लोग ऐसा शिष्यों को दीक्षा देते हैं, और शिष्य को ऐसा होना चाहिए जिसको गुरु सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर गैदर टुगेदर। और रामायण में भी कहा गया, खग जाने खग कई भाषा। चिड़िया चिड़िया का भाषा को समझता है, और चिड़िया चिड़िया के भाषा बोलता भी है। ऐसे ही गुरु लोग सच्चे शिष्यों के पास जाते हैं, और उनको जो वह समझ पाएंगे परमार्थ दीक्षा देते हैं, और शिष्य लोग भी उसको जो सत्पात्र होते हैं वे लोग समझते भी हैं। क्रिया चान्विदम पूर्णम दीक्षा जालम निरूपितम मंत्र दीक्षा भिधम सांगोपांगम सर्वम शिवोदितम। शिव जी ने शैवागम आदि शास्त्रों में अंग और उपांग के सहित संपूर्ण कर्म कांड से युक्त मंत्र दीक्षा, इष्ट मंत्र दीक्षा रूप दीक्षा की विधि बताई है। किसी भी समय कैसे भी स्थान पर किसी को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। दीक्षा के लिए दिन बार नक्षत्र आदि निर्दिष्ट है, और घट स्थापन करके हवन करके मंडल आदि का निर्माण कर किसी शुभ मुहूर्त और शुभ स्थान में दीक्षा देनी चाहिए। आजकल के बहुत से गुरुओं को खुद यह पता नहीं है कि दीक्षा किसी विधि से दी जाती है। शिष्यों के झुंड इकट्ठे करके आजकल एक साथ सैकड़ों को मंत्र सुनाया जाता है। विधि पूर्वक दीक्षा लेने पर शक्तिपात होता है। विधि पूर्वक दीक्षा देने वाले गुरु आज भी अनेक हैं। कोई पुण्यात्मा ही उनके पास पहुंचता है, सब नहीं पहुंच पाते हैं। सद्गुरु के पास सच्चे शिष्य तो अवश्य पहुंचेंगे। अनुपयुक्त शिष्य सद्गुरु के पास पहुंचना कठिन है, और सद्गुरु भी खैर वो तो सर्वज्ञ होते हैं, इसीलिए जो ये सब विधि विधान नहीं जानते हैं और किसको दीक्षा दिया जाना चाहिए ये नहीं जानते, अपने स्वार्थ के लिए कितने हम पहले विचार कर चुके हैं। गुरु लोग जो सच्चे गुरु नहीं है, दिखावटी गुरु हैं, वो कैसे शिष्यों को
कि किसी को दीक्षा दे करके अपने शिष्य बना करके अपना स्वार्थ साधन करते हैं, इसका हम बहुत चर्चा किए हैं। अरे ऐसा भी होता है, कितने हमारे इतिहास में देखो, रावण सन्यासी बन करके साधु बन करके भिक्षा के लिए सीता जी के कुटीर में पहुंच गया था। हर युग में ऐसे होता है। मैं आप लोगों को शायद वो कहानी सुनाया था, इसमें सुनाया था या कहाँ सुनाया था, जो सीआईडी लोग साधु बन करके कैसे घूमते हैं, क्योंकि ये वेश जो है इसमें सब समा जाते हैं, सब कोई इस वेश में छिप जाते हैं। ये एक बहुत माया जाल है और इसमें सब फंस जाते हैं। गेरू कपड़ा पहन लो, लोग नमस्कार करेंगे। खैर ये भारत की बात है, बाहर तो गेरू कपड़ा कोई सन्यासी का एक विशेष चिन्ह है करके कोई नहीं महत्व नहीं देते हैं। लेकिन ये गेरू कपड़ा जो है ये सन्यासियों के लिए इसलिए कहा गया कि ये ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान मतलब अग्नि जो सारे चीज को दग्ध कर सकता है। ज्ञान सारे पापों को जला देता है, इसलिए ज्ञान का रंग जो अग्नि का रंग होता है वही होगा, और अग्नि का रंग यही है, सुवर्ण वर्ण। तो कोई इसको ऐसे ही पहन लेते हैं, इसका महत्व नहीं समझते हैं। हमारे तिरंगा में ऊपर है क्या? नारंगी रंग। नारंगी रंग जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। भारत ज्ञान का खान है, यहीं पर से सारे ज्ञान का बंटवारा होता है। सारे दुनिया को युग युग से भारत ही रहा ज्ञान बांटने वाला एक स्थान। इसी प्रकार कहने का मतलब है सद्गुरु सत पात्र में सच्चे सिंसियर जो उपयुक्त मुमुक्षुओं को दीक्षा देते हैं। दीक्षा का तरीका है वो सब शिव तंत्र में बताया गया, अन्य कर्मकांड में भी है, ज्योतिष शास्त्र में भी है, अनेक जगह पर हमको मिलता है। और गुरु लोगों को वो पता रहता है कैसे दीक्षा दिया जाना चाहिए, विधि विधान कर्म कांड का। क्रिया साध विरहिताम गुरु सायुयदायिनीम गुरु दीक्षा मिना कोवा गुरुत्वाचार पालक गुरुत्वाचार पालक। गुरु के समानता को देने वाली गुरु दीक्षा, जो गुरु दीक्षा प्राप्त किया है वो समय पा करके गुरु के समकक्ष हो जाता है। मतलब वो ज्ञान को दूसरे लोगों को वितरण कर सकता है। नहीं तो जो दीक्षा प्राप्त नहीं है वो दूसरों को क्या दीक्षा देगा? दूसरों को जिसको ज्ञान नहीं है वो कैसे दूसरे को ज्ञान दे सकता है? आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप किसी दरिद्र को, किसी भीख मंगे को क्या पैसा दे सकते हैं दान में? आपके घर में खाना नहीं है, आप 3 दिन के भूखे, कोई आ करके भोजन के लिए अगर आपके पास आया तो आप कहाँ से देंगे उसको भोजन? उसका भी उसका क्षुधा तृप्ति कैसे करेंगे? जिसके पास जो है वो उसको दूसरे को दे सकता है।
जो अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता है, वो दूसरे को दीक्षा कैसे देगा, कैसे ज्ञान देगा। और ज्ञान दान सबसे उत्तम दान है। देखो बुद्धदेव जी को वो संसार का दुख दूर करने के लिए स्वप्न में भी देख रहे थे। जब वह नगर भ्रमण के लिए गए थे, वो एक बुढ़ा को और एक मृतक को शव यात्रा में देखे थे, और एक भिखारी को देखे थे, और एक सन्यासी को भी देखे थे। तब वो सारे चीज़ें अपने साथी से पूछ कर के समझ लिए थे संसार में क्या क्या चीज़ है, और उससे ये सारे जो समस्या दुख से पार पाने के लिए सन्यासी कैसे बनते हैं और क्या होता है। और वो फिर राज्य का सारा चीज़ छोड़ करके वो जब जंगल में गए थे ज्ञान के ढूंढ में, तब बहुत जगह वो घूमे फिरे। आखिर जब उनको अपने आप ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वो ये समझे कि ज्ञान ही वितरण करना चाहिए, जिससे दुनिया का सारे कष्ट दूर हो जाएगा। क्षुधा प्यासा तो शरीर का है, पर मन का क्षुधा प्यासा कैसे मिटा सकता है, कौन मिटा सकता है। इसलिए ज्ञान ही सारे अज्ञान अंधकार को दूर करने से, जो अज्ञान संसार का समस्त दुखों का कारण होता है, उसको ज्ञान रूपी अग्नि से जलाने से व्यक्ति सुखी बनता है। क्षुधा प्यासा से वो तड़पता नहीं। ऐसा ज्ञान जो सर्वोत्कृष्ट दान है, उसी को देना वितरण करना शुरू कर दिए थे बुद्धदेव, सबका भलाई के लिए। वो घर घर जा कर के कोई भूखे को रोटी नहीं बांटे थे। यही है तरीका। गुरु लोग ज्ञान ही वितरण करते हैं। सक्तो नो चापि सक्तो वा दैशिकाम घ्री समाश्रयात् तस्य जन्मास्ति सफलम भोग मोक्ष फलप्रदम। जो समर्थ है अथवा असमर्थ है, वो गुरु के आश्रय लेना चाहिए, और गुरु के पास जा कर के अगर गुरु का संग मिल गया और उसको गुरु दीक्षा मिली गया, गुरु उसको स्वीकार कर लिया, गुरु का कृपा उसको मिल गया, तो जन्म जन्मांतर का सारे पापों को वह नष्ट कर सकता है, और उसका जन्म सफल है करके माना जाता है। और गुरु का कृपा हो गया तो संसार का भोग भी उसको मिलेगा, भुक्ति और मुक्ति, संसार से छुटकारा भी उसको मिल सकता है। व्यक्ति चाहे समर्थ हो या नहीं, अर्थात ज्ञान का अधिकारी हो या न हो, तो भी आचार्य के चरणों के आश्रय से उसका जन्म सफल हो जाता है, उसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, और गुरु सेवा से अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर मोक्ष भी मिल जाता है। ऐसे भक्त चरितमाला पढ़ने से
आप लोगों को सही घटनाएं, भक्तों का जीवन चरित्र देखने से पता चलता है। साधारण अशिक्षित बच्चे लोगों को भी, बालकों को, और जो कुछ नहीं जानते ऐसे ही ग्वाल बाल अथवा कोई पिछड़े हुए जातियों के लोगों को भी, और जो पापी महापापी हैं, बहुत दुष्कर्म करके, दुष्कर्म से उनका अंतःकरण बुरा बिल्कुल जला हुआ मान लो, जो बिल्कुल असमर्थ हैं, वह भी अगर किसी भी हालत में पूर्व जन्म का सुकृत से कैसे भी समय के अनुसार अगर गुरु के पास पहुंच जाते हैं, सदगुरु के पास, और गुरु सेवा करते हैं, गुरु के वचन का पालन करते हैं, तो फिर वे लोग भी महान संत बन जाते हैं, सर्व पाप से मुक्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, और वह सुख को सारे दुनिया को वितरण करते हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे नहीं ना हो। ऐसे भी बहुत भक्त लोगों का जीवन में देखा गया है। अत्यंत चित्त पक्वस्य, अत्यंत चित्त पक्वस्य श्रद्धा भक्ति युतस्य च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्म प्रीतये सदा। अत्यंत चित्त पक्वस्य, जिसका चित्त परिपक्व हो गया है अच्छी तरह, और श्रद्धा भक्ति से जो युक्त है, जिसके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, और सारे गुण है, सत्पात्र देखना, और उसको ये जो मेरे जो उपदेश गुरु के बारे में, इसको समझाना चाहिए देवी। न मेरे तभी मैं सुखी होता हूँ, खुश होता हूँ, कृपा करता हूँ, नहीं तो असत पात्र में अगर अनधिकारी को ये ज्ञान दोगे तो इस ज्ञान का बेइज्जती हो जाती है। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें मैं दुखी हो जाऊं, मेरे कृपा नहीं मिलेगी फिर। भगवान शंकर जी पार्वती को कहते हुए इस सब को यही उपदेश दे रहे हैं कि सत्पात्रे दीयते दानम, ये उत्तम और सात्विक दान कहा गया है। इसके ऊपर कहानी मैं बार बार बोलता हूँ। बुद्धदेव एक बार जब पाटलिपुत्र में रहा करते थे, राजा बिंबिसार उस समय समस्त मगध का महाराज थे। बुद्धदेव भिक्षा करके अपना जीवन यापन करते थे, और शहर में वो कहीं कहीं जा कर के किसी के घर से कुछ शरीर रक्षा मात्र भिक्षा करके ले अपना शरीर का देखभाल करते थे। लेकिन वो राजा के जो महल के सामने से कभी नहीं जाते थे। लेकिन राजा बिंबिसार जानता था वो बुद्धदेव महान विद्वान, महान ज्ञानी पुरुष हैं, उनको अगर मैं कभी भिक्षा दे सकता हूँ तो मेरे जन्म सफल हो जाएगा। तो बुद्धदेव इसको जानते हुए भी कभी
उनके महल के सामने से भिक्षा के लिए कभी नहीं गए, न महल से कभी भिक्षा लिए राजघरान से। हर समय हर रोज बिंबिसार एक मौका ढूंढता था कि कैसे मैं बुद्धदेव को भिक्षा दूं। एक दिन बहुत समय के बाद बुद्धदेव विचार के राजा को एक उदाहरण दे करके इसको समझाऊं कि असत पात्र में भिक्षा नहीं दिया जाता है और दान नहीं दिया जाता है। जो करोड़पति उसको 10 रुपया दान करोगे वो कौन सा काम का होगा? जो खा पी करके पेट भर रखा है, उल्टी करने वाला है, डकार मारता है, उसको रसगुल्ला दे करके दोगे तो उसको कौन सा पसंद आएगा? ऐसे ही असत पात्र में कभी दान नहीं दिया जाता है। तो बुद्धदेव एक दिन क्या किए, अपने जो भिक्षा पात्र में थोड़ा गोबर डाल करके वो झोली के अंदर रख करके राजमहल के सामने से गुजर रहे थे और बिंबिसार दूर से देख लिया इसी रास्ता में बुद्धदेव आ रहे हैं, इसलिए राजोपयोगी जो बड़ा दिव्य व्यंजन सबको ले करके नीचे उतर गया। भगवान बुद्ध को आज मैं भिक्षा दूंगा, बड़ा खुश होकर के नीचे आया। खीरी पूरी मालपुड़े सब कुछ। तो बुद्धदेव खड़े हो गए और भिक्षा देने के लिए जब आया, बुद्धदेव अपना पात्र दिखा दिए, 2 भिक्षा। उसमें गोबर पड़ा हुआ था पात्र में। राजा देख करके वह दुखी हो गया। भगवान आप इसको साफ कर लीजिए, इस पात्र में, ये गंदा पात्र में इतनी सुंदर भोजन नहीं दिया जा सकता है, ये दूषित हो जाएगा, इसका बेइज्जती हो जाएगी। तो बुद्धदेव उसको समझा दिए बिना बोले। तो फिर गए, उसको साफ करके लाए और तभी राजा उसमें भिक्षा दिया। बुद्धदेव ये पूछे, क्या इस पात्र में क्यों नहीं दे सकते हो तुम? यहाँ इतनी उच्च कोटि के स्वादिष्ट व्यंजन, उसको मैं इस गंदे पात्र में कैसे दूं? अगर दूं इसका बेइज्जती होगी, ये नष्ट हो जाएगा, इसका सुरक्षा नहीं हो पाएगा, इसको कोई नहीं भोजन करेगा। तो बुद्धदेव समझाए, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। सदपात्र में ही दान दिया जाता है। जहाँ अहंकार रूपी इतने गंदगी भरा हुआ है, उसको क्या दीक्षा दिया जाएगा, क्या ज्ञान दिया जाएगा? जिसके अंदर अहंकार सबसे बड़ा गंदगी है, अभिमान, गर्व, ये जिसके अंदर है, उसको ज्ञान की दीक्षा कैसे दिया जाएगा? ज्ञान तो अति पवित्र है, संसार के सारे दुखों से पार उतार देता है। उसको कैसे राजा महाराज जो अहंकार से भरपूर होते हैं, घमंड से हमेशा भरे हुए रहते हैं, उनको कैसे ये ज्ञान का दीक्षा दिया जाए? तो कहने का मतलब, सत्पात्र में सच्चे मुमुक्षुओं को ये दीक्षा देना चाहिए। उससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। रहस्यम सर्वशास्त्रेषु गीता शास्त्रमिदं शिवे सम्यक परीक्ष वक्तव्यम साधकस्य महात्मनः।
हे पार्वती, यह गीता, गुरु गीता शास्त्र सभी शास्त्रों का रहस्य है। इसमें सारे शास्त्रों का सार बताया गया। आचरण ही सबका जड़ है। आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आचार विचार शिष्टाचार किस समय किसके प्रति कैसे व्यवहार इस दुनिया में करें ताकि किसी को दुख न हो और सब प्रसन्न रहें, तब फिर तुम वसुधैव कुटुंबक बन सकते हो। इसी के माध्यम से, सदाचार के माध्यम से। सदाचार को ही धर्म कहा गया और धर्म का प्रभु भगवान अनंत भगवान नारायण है। और इसी प्रकार जो शिष्टाचार से युक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति को कभी ज्ञान की दीक्षा नहीं देना चाहिए। और ये जो जहाँ हम इसको हम विचार करें इस गुरु गीता में, इससे बढ़कर क्या और क्या शास्त्र आपको चाहिए। सारे शास्त्रों का निचोड़ तो इतना ही है। जो ज्ञानी लोग वो संसार में व्यवहार में कैसे व्यवहार करते हैं, यही तो शास्त्रों का विधान है। इसीलिए गुरु गीता में हम जितने सब आचार विचार गुरु शिष्यों के बारे में हम समझें, जो हमको मिला, ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है। और इसको सच्चे साधक, उपयुक्त अधिकारी साधकों के सामने इसको बोलना चाहिए, परीक्षा करके, और इसको जिस किसी को बताना नहीं। जैसे मिष्टान्न को गोबर से गंदे पात्र में नहीं दिया जाता है। सत्कर्म परिपाकाच्च चित्त शुद्धस्य धीमतः साधकस्येव वक्तव्या गुरु गीता प्रयत्नतः। सत्कर्म परिपाकात् चित्त शुद्धस्य धीमतः। जिसका सत्कर्म परिपाक हो गया, सदाचार से पूर्ण, सच्चरित्रवान, ऐसा जो चित्त शुद्ध वाला बुद्धिमान साधक को गुरु गीता का रहस्य समझाना चाहिए, दूसरों को नहीं। नास्तिकाय कृतघ्नाय दाम्भिकाय शठाय च अभक्ताय विभक्ताय न बाच्येयम कदाचन। जो नास्तिक, जो भगवान में, गुरु में और शास्त्रों में जो विश्वास नहीं करता है, और जो कृतघ्न है और दंभिक है, दंभिक मतलब गर्वी, अपना अहंकार है से भरा हुआ है, सठ जो ठगता है, ऐसे, और जिसके अंदर भक्ति नहीं, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, ऐसा कभी व्यक्ति को ऐसा रहस्य पूर्ण गुरु गीता, इसका सारे जो ज्ञान है उसको नहीं देना चाहिए। कृतघ्न क्या होता है? नास्तिक, जो भगवत श्रद्धा से विश्वास नहीं करता, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। क्यों कि श्रद्धा और विश्वास, यही दोनों
परमात्मा भगवान को देखने के लिए दो आँख होते हैं और यही दोनों दो पंख होते हैं उस चिड़िया का जो सच्चिदानंद आकाश में उड़ने के लिए सक्षम होता है। श्रद्धा विश्वास, और इसको तो इतना भी बताया गया, श्रद्धा विश्वास शिव पार्वती के स्वरूप है। इनके बिना भगवान जो सबके अंदर में बैठे हैं उसको कोई देख नहीं पाता है। ये आँख को खोल देने वाले दो आँखों के पर्दे हैं। श्रद्धा विश्वास से रहित किसी नास्तिक को ये ज्ञान की बातें नहीं बताना चाहिए। कृतज्ञ जो किया हुआ का मानता नहीं, उपकार को अपने दिल में नहीं मानता है, वो किया हुआ का जो हनन करता है उसको कृतज्ञ कहा गया। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः त्रयस्ते नरकम जानति यावदाभूत संप्लवम। जब तक ये सूर्य चंद्रमा संसार में हैं, मतलब जब तक सृष्टि है तब तक ये तीनों का नरक में ही वास होता है। वो कभी स्वर्ग का सोच ही नहीं सकते हैं। कौन तीनों? एक तो मित्रद्रोही, जो मित्र कौन होता है? जो साथ पग साथ चलते हैं उनको साथी कहते हैं। साथ पग साथ रहने से, चलने से उसको साथी माना गया, उसको मित्र माना गया। मित्र का धर्म क्या होता है? सुख में दुख में एक दूसरे का साथ रहना, सुख में और दुख में, ये मित्र का गुण होता है। और जो इसको पालन नहीं किया वो मित्रद्रोही बताया गया। मित्रद्रोही और कृतघ्नश्च, जो किया हुआ को नहीं मानता है। कोई लोग होते हैं आएंगे विपत्ति के समय पर आपके पास और बड़े विनती करके अपना काम बना लेंगे आपके द्वारा। धन चाहिए तो धन ले लेंगे, अथवा कोई सहायता चाहिए वो आपसे ले लिए, उनका काम बन गया। कभी आपको घूम करके भी देखेंगे नहीं, अरे वो मेरा क्या क्या, मेरा किस्मत में था, मेरा सारे समस्या हल हो गया, कौन क्या किसी को कर सकता है, वो मेरा क्या कर सकता है। ऐसा जो बोलता है, किया हुआ को नहीं मानता है, उसको बोलते हैं कृतघ्न। इससे बढ़ कर के कोई पापी नहीं होता है। और क्यों इसको पाप कहा गया? क्योंकि वो अहंकार को बढ़ोतरी देता है। किया हुआ को मानने से, अंदर रखने से, दूसरों के प्रति कृतज्ञ होना से हमेशा अहंकार चूर चूर होता है। तुम चाहे कितने भी बड़े हो, संसार में एक दूसरे का सहायता के बिना रहा नहीं जाता है। सारा संसार एक परिवार है और एक दूसरे के मदद के बिना हम मनुष्य, पशु, पक्षी सब समाज के अंदर रहते हैं। हर प्राणी का एक समाज होता है। समाज में एक दूसरे के साथ सहकारी बनना चाहिए, सहभागी बनना चाहिए और साथ ही रहना चाहिए। इसी प्रकार
समाज का सुधार होता है, समाज समृद्ध होता है और आगे बढ़ता है, सुखी हो जाते हैं सब। एक दूसरे के सुख के में साथी, दुख में सहायता करने से सब सुखी हो जाते हैं। और सुख में एक कहावत है, दुख में सुमिरत सब कोई, सुख में सुमिरे न कोई। जो 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 व्यक्ति सुख में सुमिरत है, दुख काय को होई। दुख में तो सब समझ याद करते हैं भगवान को, सुख में कोई नहीं करते हैं भगवान को याद। लेकिन सुख में अगर भगवान याद आ गए, तो भगवान के साथ बन गए तुम, तो दुख कैसे हो सकता है। इसीलिए सुख दुख में जो साथी रहता है वो मित्र बनता है, और जो किया हुआ को मानता है वह निरभिमानी कृतज्ञ कहा जाता है, कृतघ्न नहीं। और दंभिक जो अपने अंदर हमेशा घमंड से भरपूर रहता है कि मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं, कोन्यस्ति सदृशो मया, ऐसा जो समझते हैं, ऐसे व्यक्ति को दाम्भिक कहते हैं। और सठ जो दुनिया को ठगता है वह अपने आप को ही ठगता है। इसी प्रकार इन लोगों को, और जिसके अंदर भक्ति नहीं है, इन लोगों को कभी ये गुरु गीता रूपी जो रहस्य है इसको कभी नहीं सुनाना। स्त्रीलुलुपाय मूर्खाय कामोपहत चेतसे, निंदकाय च न वक्तव्या गुरु गीता स्वभावतः। ऐसे ही किस पात्र में ये रहस्यपूर्ण ज्ञान को, गुरु गीता को देना, किसी को नहीं देना। ऐसे पापियों के असद पात्र में कभी नहीं देना करके भगवान शंकर पार्वती माता जी को बड़े बड़े सतर्क करते हैं। स्त्रीलुलुप मूर्ख कामनाओं से जिनका मन चंचल है, निंदा करने वाले, इन सभी को गुरु गीता का उपदेश नहीं देना चाहिए। तो इसी प्रकार आज के लिए इतना ही, और फिर हम अगले रविवार को देखेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान करे गुरुदेव का कृपा हो तो इसको हम बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। ये साल 1.5 साल हो गया शायद, कब से चल रहा है, क्योंकि सप्ताह में तो एक ही दिन है। इसीलिए माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपका रिक्वेस्ट से हम गुरु गीता का विवेचना करने के लिए सब मिलजुल करके हमको ये अवसर प्राप्त हुआ है। इसीलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही लोग इसके कारण है, सत्संग का कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम।